को दरमियान में ना लाओ। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि फ़ैसले कहाँ से करवाए जाते हैं। आज सबूत लाया हूँ मैं। पहले तो लोग कहते थे ये जी फर्जी बातें करते हैं। अब ये बात ज़रा जज्बात से हट के आप लोगों ने गौर से सुनना है कि ये रब्वा टाइम्स जो कि कादियानियों का ऑफिशियल पेज है और वेरीफाइड पेज है, उस पर यह खबर लिखती है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने रिलीजियस फ्रीडम कमिश्नर को कॉल की है और पाकिस्तान में जो कादियानी बुक सेलर है उसकी रिहाई का मुतालबा किया। 4 मार्च 2019 की बात है। उसके बाद 11 मार्च को यूनाइटेड नेशन का जो नुमाइंदा होता है वो पाकिस्तान को क्रिटिसाइज़ करता है कि तुम लोग कादियानियों के साथ सही रवैया इख्तियार नहीं कर रहे। ये 11 मार्च की रिपोर्ट है। फिर उसी पेज पे लिखा जाता है 17 मार्च को कि यूनाइटेड नेशन ने दोबारा और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने उनका जो रिलीजियस फ्रीडम का नुमाइंदा है, उसका जो सदर है उस डिपार्टमेंट का, उसने 17 मार्च को दोबारा पाकिस्तान से कहा कि आप कादियानियों के साथ सही रवैया इख्तियार नहीं कर रहे। उस कादियानी बुक सेलर जो कि तौहीन रिसालत के कानून पर उसको सज़ा आयद हुई, फ़र्द जुर्म आयद हुआ, वो गिरफ्तार है, उसे रिहा किया जाए। 18 तारीख को ये 3rd क्लास आदमी साकिब निसार $1 लाख का चेक वसूल करता है जिस पर लिखा होता है कि अहमदिया मुस्लिम कम्युनिटी। इस तरफ बाद में आऊँगा। 18 मार्च को उसके अगले दिन ही ये कादियानियों से वो चेक वसूल करता है डाइम फंड के नाम पे। और फिर 20 मार्च को आता है कि पाकिस्तान ऑन मंडे रिलीज्ड एन अहमदी बुक सेलर एमिड इंक्रीजिंग प्रेशर फ्रॉम अमेरिकन लॉ मेकर्स एंड रिलीजियस फ्रीडम एडवोकेट्स कि पाकिस्तान ने 20 मार्च को उस कादियानी बुक सेलर को रिहा कर दिया अमेरिका के प्रेशर के अंडर आके। अब बोलें फैसले कहाँ से करवाए जाते हैं, ये चीज़ बताएं। अब सुने, मुझे बताएं तौहीन अदालत की दफात लगती है क्या पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल नंबर, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन 7 सितंबर 1974 को क्या कादियानी एक नॉन मुस्लिम माइनॉरिटी डिक्लेयर नहीं हुए थे? कानूनी तौर पे हुए थे। तो क्या फिर एक ऐसा सफ़ा, एक ऐसा चेक वसूल करना जिस पर कैटेगोरिकली लिखा हो कि अहमदिया मुस्लिम कम्युनिटी, क्या साकिब निसार ये चेक वसूल करके तौहीन अदालत का मुर्तकिब होता या नहीं होता? मैं 295C का जिक्र ही नहीं करता, मैं तौहीन रिसालत का जिक्र ही नहीं करता, मैं कानूनी सतह पे आपके आगे बात रखता हूँ। क्या ये 3rd क्लास आदमी जो कि चीफ जस्टिस रहा है, वो 3rd क्लास आदमी क्या कानून की धज्जियाँ नहीं उड़ाता? क्या हमारे दस्तूर की धज्जियाँ नहीं उड़ा चुका? कौन लेगा नोटिस इसके खिलाफ? चीफ जस्टिस साहब, आपने सस्ती शोहरत के लिए यह हरकतें तो की थी। जाके पाकिस्तान में हज़ारों लाखों केसेस पेंडिंग पड़े थे और आप बाथरूमों के हॉस्पिटल्स के गुसल खाने जाके चेक कर रहे थे। आप हमें यह बताएं कि आप कानून की बालादस्ती के लिए क्या कर रहे थे? आपने तो कानून की धज्जियाँ खुद उड़ाई हैं।